नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ट्रेडिंग के विषय में। ये एक ऐसा नायाब ट्रेडिंग फार्मूला है जिसमें आपका जीरो इन्वेस्टमेंट है। अगर इस फार्मूले को आपने समझा तो लोग लाखों लगाकर ट्रेडिंग शुरू करते हैं। आप जीरो इन्वेस्टमेंट से ट्रेडिंग शुरू कीजिए। इस फार्मूले को समझने के बाद आप किसी भी चीज की ट्रेडिंग करेंगे, इजिली आपको नो इन्वेस्टमेंट में काम स्टार्ट हो जाएगा। काम स्टार्ट करने के लिए आपको देखिए दो चीजों की प्राथमिकता को आपको समझना होगा। पहला नंबर कि आप प्रोडक्ट कौन सा चयन करते हैं, उस प्रोडक्ट को आप इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं। आपको जरूरतमंद तक पहुंचना है, सैंपल दिखाना है, ऑर्डर लेना है, माल को अरेंज करना है और डिलीवर करना है। इस पूरी चेन में आपके इन्वेस्टमेंट का शुरुआती दौर में कोई काम नहीं है। बस समझना आपको यह है कि हम ट्रेडिंग कैसे करें। ट्रेडिंग का तरीका, सबसे पहला नंबर, हमें व्यवहारिक होना होगा। हम जिससे भी जिस प्रोडक्ट पर या जिस आइटम पर हम डिस्कस करें, व्यापारी को समझाएं, उस विषय में हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर नॉलेज आपके पास पूरी है तो वो व्यापारी जिसको आप माल बेचने जा रहे हैं या वो उपभोक्ता जो आपसे माल खरीदेगा, आपकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेगा और आपसे वो आगे व्यवहारिकता में शामिल होगा। तो आज हम आपको बताएंगे एक ट्रेडिंग का ऐसा नया बिजनेस जो जल्दी ही मार्केट में लॉन्च हुआ है और बहुत बड़ी मात्रा में उसकी रिक्वायरमेंट आनी शुरू हो गई है। अगर आप जितनी जल्दी इस प्रोडक्ट को लेकर बाजार में आएंगे, उतनी जल्दी आपका मार्केट में शेयर अधिक होगा। उस आइटम में हम आपको आज दिखाते हैं, ये देखिए, इसको बोलते हैं फूड पैकेजिंग कंटेनर। फूड पैकेजिंग कंटेनर आज की तारीख में अगर आप मार्केट में सर्वे के लिए निकलेंगे तो आपको ये चीजें दिखाई देंगी कि रेस्टोरेंट में या मॉल्स में या दुकानदारों के पास धीरे धीरे जो पैकेजिंग का प्रोसीजर है वो इस प्रकार ये बढ़ता जा रहा है। बढ़ने के साथ साथ ये देखिए विभिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के ये कंटेनर हैं और ये कंटेनर आज की तारीख में लगभग सारे काउंटरों पर अपनी मौजूदगी को प्रेजेंट करना है। विभिन्न प्रकार का दिखाने का तात्पर्य यह है कि आप इस व्यवसाय में जितनी जल्दी आ जाएंगे, आपको उतना अच्छा प्रॉफिट और उतनी बढ़िया क्वांटिटी में बिजनेस आपको मिलने लगेगा। ये कंटेनर आज की तारीख में छोटा, बहुत छोटा, ये स्टार्टिंग कंटेनर साइज है। ये साइज आपका जो है शुरुआती साइज है। और ये जो कंटेनर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बहुत कम रेंज है। ये इसकी रेंज बहुत लंबी है, यहां तक कि ये एक प्रकार का कंटेनर। और तो इन चीजों को आपको अब देखिए करना कैसे है। आप जहां पर ये होलसेल मात्रा में बिकते हैं, होलसेल क्वांटिटी में बिकते हैं, या जो फैक्ट्रियां इनका उत्पादन करती है, आपको उन लोगों से संपर्क करना है। और उसके बाद आप अपनी मार्केट में उसकी सारी रेंजों को, एक एक पीस को लेकर विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलना है। अब किन लोगों से मिलना है, देखिए इसमें कैटेगरी है। ये मिठाई वाले, स्वीट मिष्ठान में ये मिठाई का तरीका है, पतले कंटेनर है, मिठाई वो सजाकर, ये एक छोटा कंटेनर है। इसी प्रकार से 250 ग्राम की मिठाई का, 500 ग्राम की मिठाई का, 1 किलो की मिठाई का ये कंटेनर वो लोग परचेज कर रहे हैं और बड़ी मात्रा में वो इसी में पैकिंग कर रहे हैं। ये भी इसी तरह से चपटा कंटेनर है। तो ये पैकिंग में आ रहा है मिठाई वालों के। मिठाई वाले आज की तारीख में ये एक कंटेनर और है, इसमें जितना वो रसे का आइटम है, जैसे गुलाब जामुन हुआ, रसगुल्ला हुआ, जितना रसे का आइटम है
वो इस जग में भरकर और ऊपर से इसकी ये पन्नी को लेयर को चिपका देते हैं और ये फिर गिरता नहीं है कहीं पर। तो ये मिठाई वालों की रेंज हो गई। इसके अलावा अब ये जो कंटेनर हैं, ये कंटेनर आज की तारीख में प्रोविजन स्टोर किराने वालों ने धीरे धीरे इसके यूज में वो स्वयं आ गए और अपने आइटमों को 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो इन कंटेनर में भर भर कर अलमारियों में रख लेते हैं और इजिली व्यापारी को बेचने में सुविधा भी होती है और ग्राहकों को अच्छा भी लगता है। अब इसके बाद ये ढक्कनदार कंटेनर, ये गोल कंटेनर, ये चौकोर कंटेनर, ये सब तरह तरह के विभिन्न प्रकार के कंटेनर। इसके अलावा आपको एक कंटेनर और मैं दिखाता हूं। इस डिब्बे में क्या है, इस डिब्बे में आप देखेंगे छेद है, ये फल वाले इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर वो फल भरकर इस कंटेनर को, वो फल उनका जो है ना दबता है ना टूटता है और आसानी से शोअर पैकिंग में बिकता है। अब आपको हमने आज ये सारी श्रृंखला दिखाई। मिठाई वाले बहुमात्रा में आज इसका प्रयोग कर रहे हैं, प्रोविजन स्टोर किराना वाले बहुमात्रा में इसका प्रयोग कर रहे हैं, दालमोट वाले इस मात्रे को, इस डिब्बे को, कंटेनर को बड़ी मात्रा में उपयोग कर रहे हैं। इसमें दालमोट लूज भर दी, नमकीन भर दी, मठरी भर दी, इस तरीके से भर भर कर। और ये फल वाले, अब आपको करना सिर्फ इतना है, जीरो इन्वेस्टमेंट में सिर्फ आपको सैंपल कलेक्ट करने हैं और इन सैंपलों को ले जाकर जो जिस प्रकार का डिब्बा या साइज चाहता हो उसको आपको प्रेजेंट करना है, उससे ऑर्डर लेना है, ऑर्डर लेने पर एक जगह से माल उठाना है, दूसरी जगह पे देना। ये शुरुआती स्टेप है। जब आपको अंदाज लग जाएगा कि हमारी कितनी मात्रा में ये आइटम बिक सकते हैं, आप उतनी मात्रा में इन्वेस्ट कीजिए और अपने बड़े व्यापार को चालू कीजिए। तो दोस्तों, ये बिल्कुल लेटेस्ट व्यापार है, आज की तारीख का बहुत लेटेस्ट व्यापार है। आज बहुत से शहर अभी ऐसे हैं जहां पर इसके होलसेलर नहीं हैं। वो दूसरे शहरों से मिष्ठान वाले, दालमोट वाले, किराना प्रोविजन स्टोर वाले, वो अन्य शहरों से अरेंज कर रहे हैं। अगर आपने अपने शहरों में इस बिजनेस को स्टार्ट कर लिया तो आप स्टार्टिंग में आपको एक तो काम मिलेगा, जीरो इन्वेस्टमेंट का काम मिलेगा और मार्जिन भी अभी अधिक मिलेगा। क्यों? अभी कंपटीशन नहीं है, अभी इसमें करने वालों की तादाद कम है। अब इसका देखिए, मैं बंडल आपको दिखाता हूं। ये इस प्रकार का बंडल है। इसमें दिखने में ये छोटा एक गिलास लग रहा है, लेकिन इसके अंदर 50 डिब्बी का ये बंडल, ये 50 डिब्बी इस प्रकार की छोटी मात्रा की, ये 50 डिब्बी इसके अंदर है। पैकिंग बहुत श्योर है। कितनी 50 डिब्बी की मात्र इतनी जगह इसने कलेक्ट करी। तो इसी प्रकार दोस्तों, आपको स्वयं निर्णय करना होगा कि आप अपनी आय कैसे बढ़ा सकते हैं। आप फ्री मत रहिए। देखिए, ये जो मैंने आपको सुझाव दिया है, इस सुझाव में आपका नो लॉस, एक पैसे का लॉस नहीं है। सिर्फ सैंपल कलेक्ट करना है और ऑर्डर निकालना है। आप अब सोच रहे होंगे कि इस बिजनेस को करने में हमको फिर मार्जिन कितना मिल सकता है। देखिए, मैं मिनिमम बता रहा हूं, बहुत मिनिमम मार्जिन बता रहा हूं। आप जब करने उतरेंगे तो इससे कहीं अधिक मार्जिन आपको मिलेगा, लेकिन मिनिमम मार्जिन 10% का, 10 से 20% का मार्जिन आपका कहीं नहीं। जो बल्क क्वांटिटी में आपसे लेंगे, जैसे एक ये डिब्बी है, इस डिब्बी की जो गत्ते की पैकिंग होती है वो 1000 पीस की, तो जो व्यक्ति 1000 पीस का आपसे ऑर्डर देकर मार लेगा उसको आपको 10% में देना होगा। जो बंडल वाइज माल लेगा, अब ये आपकी खरीद मात्र 30 रुपए का बंडल 50 डिब्बी का, ये आपका 35 रुपए का बिकेगा। 35 रुपए का मतलब 30 रुपए पे 5 रुपए का मार्जिन, 17 से 18% का मार्जिन है। तो आपका इसमें मिनिमम 10% का मार्जिन और मैक्सिमम 25% का मार्जिन, ये आसानी से आप ले सकते हैं। बस ये आपको समझना होगा कि हमको सैंपल कैसे कलेक्ट करने हैं और हमको सेल कैसे करनी है। अभी
मार्केट इसकी बहुत बड़ी मार्केट है और मोस्टली खाली है। अभी होलसेलर भी इस लाइन में पूरी तरह समझ नहीं पाए इस चीज को। तो आप अगर जल्दी आते हैं, काम शुरू करते हैं, तो आपको मार्केट भी बड़ा मिल रहा है और मार्जिन भी अधिक मिलेगा स्टार्टिंग में, क्यों, कंपटीशन कम होगा। नमस्कार दोस्तों, इसी प्रकार और भी व्यापार संबंधित वीडियो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे।